प्राइवेट बीबी। 4 दिनों से मैं भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड के ऑफिस का चक्कर लगा लगा कर थक चुका था। आज 5वां दिन था। अब खुद में चक्कर आने लगा था। मेरा बैंकिंग नेटवर्क और ईमेल का सारा काम रुक गया था। ऊपर से पिछले 5 दिनों से ऑफिस बुला बुला कर उसने मेरे दिमाग का दही बना रखा था। मैंने तय कर लिया था कि आज के बाद उस ऑफिस में फिर कभी कदम नहीं रखूंगा। अजीब घन चक्कर में मैं फंस गया था। मेरी हालत कमोबेश उस मदारी की तरह हो गई थी जिसकी नाच का करतब दिखाते दिखाते बंदरिया किसी बंदर के साथ भाग गई हो और जमीन पर बैठा मदारी डंडा पीटता रह गया हो। पिछले ही माह बड़े शौक से मैंने अपना सिम का बीएसएनएल में पोर्ट कराया था। जैसे आज के युवा अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ बड़े शौक से नई गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लेते हैं। कहा जाता है शादी का लड्डू और पड़ोसी की बीवी हर किसी को लुभाते हैं। मैं भी बहुत खुश था। मेरे दिल में भी लड्डू फूट रहे थे। पर हाय रे मेरी किस्मत, सर मुड़ाते ही ओले पड़े जैसे हालत हो गई मेरी। एक दिन बाजार में मेरा मोबाइल गुम हो गया। जैसे सोनपुर मेले में कभी कभी बीबियां गुम हो जाती है। लूटे पीटे हालत में फिर भी बीबियां मिल जाती है, लेकिन गुम हुआ मोबाइल का मिलना समुंदर के बीच से मोती खोज निकालने के बराबर था। मोबाइल में 2 सिम कार्ड लगे हुए थे, एक जियो का और दूसरा बीएसएनएल का। काफ़ी खोजबीन हुई पर न मोबाइल मिला और न कोई सुराग। हाथ मलता हुआ मैं नज़दीकी थाने में पहुंचा। पूरा का पूरा वाकया एक कागज पर उतारा और थाने के बड़े बाबू के पास जाग पहुंचा। सनाह दर्ज करने हेतु आग्रह किया। 2 दिन बाद आकर रिसीव ले लेना, उधर से कहा गया। सर आज नहीं होगा, यह ब्लॉक नहीं है। कुछ ले देकर हो जाएगा सोच रहे हो? यह थाना है, थाना। जाओ। खड़े खड़े बड़े बाबू ने झाड़ दिया। शुद्ध मन लिए मैं चला आया था। औरत बिना पुरुष कुछ दिन पड़ोसन से हंस बोल गुजारा कर भी लेगा, लेकिन मोबाइल बिना उसकी नींद नहीं आएगी। मोबाइल अपना ही अच्छा लगता है, पड़ोसन का नहीं। उस रात मेरी भी नींद आंखों में कटी। रात भर बुरे बुरे सपने आते रहे। अगले ही दिन सुबह सीधे जियो ऑफिस जा पहुंचा। गार्ड ने गेट खोला। अंदर एक सुंदर सी कन्या ने स्वागत करते हुए कहा, आइए सर, क्या काम है? मेरा मोबाइल गुम हो गया है, मुझे फिर से वही नंबर चाहिए। रिप्लेस का मामला? लड़की ने कलित लड़के की तरफ देखा। सिम तुरंत चालू हो जाएगा, आप 10 मिनट समय दीजिए। मोबाइल लाए हैं? काउंटर में खड़े उस लड़के ने पूछा। लाया नहीं है, पर अभी खरीद लूँगा। मोबाइल सेट झट से उसी ऑफिस से खरीद लिया मैंने। 10 मिनट तक वही लड़का जाने कहाँ गिटिर पिटिर करता रहा। फिर एक सिम कार्ड उसने मोबाइल में डाला। फिर मुझसे बोला, आपका सिम चालू हो गया है सर, अब आप बात कर सकते हैं। पहला फ़ोन मैंने बेटे को किया और सावधानी से मोबाइल रखना कह दिया। दूसरे दिन मैं भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड के ऑफिस में पहुंचा। 2-4 लोग पहले से वहां मौजूद थे। मैंने अपनी बात उसी भीड़ में घुसेड़ दी। मेरा मोबाइल गुम हो गया है, पर मुझे वही नंबर चाहिए प्लीज़। जवाब उसी रूप में मिला। थाने में दर्ज रिपोर्ट कॉपी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और एक फ़ोटो कल लेते आइए। इतने सारे कागज? भाई ऐसा है ना, यह सरकारी संस्था है, कोई प्राइवेट मुर्गी फार्म नहीं। ठीक है महाशय, समझ गया। यह सरकारी संस्था है, कोई ठहरी संस्था नहीं। सभी पेपर लेकर आता हूँ। मैं सीधे थाने पहुँचा। बड़े बाबू कहीं निकल रहे थे। प्रणाम किया और मोबाइल गुम की बात कही तो उन्हें स्मरण हो आया। खड़े खड़े उन्होंने आवाज़ दी, सुनो, इसकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, दराज में फाइल है, रिसीव कॉपी दे दो। और वो जीप में जा बैठे थे। दूसरे दिन भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड के ऑफिस में फिर जा पहुंचा। ऑफिस कर्मचारी को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि उसके कहे कागजातों के साथ उसका तबला बजाने मैं हाजिर हो जाऊंगा। आश्चर्य भाव से उसने मुझे देखा, फिर पेपर देखने के बाद अपने काम पर लग गया। बीच बीच में गायत्री मंत्र की तरह जाने क्या जपता रहा। सर्वर डाउन एरर, सर्वर डाउन एरर। इसी बीच उसने 2 बार मेरा फोटो भी लिया, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली चरितार्थ। आधा घंटा बीत गया, काम नहीं हुआ। सड़े आलू की तरह उसके मुंह से बात निकली, भाई साहब
आज आपका काम नहीं हो सकेगा, सर्वर डाउन है, एरर के कारण काम नहीं हो रहा है, कल 10:30 बजे आइए, काम कर देंगे। ऑफिस से बाहर निकला तो पीछे से एक आदमी ने कहा, क्या लगता है कल आपका काम हो जाएगा? बोला तो है, आज मेरा चौथा दिन है, इसी काम के लिए घूम रहा हूँ, उसने कहा और आगे बढ़ गया। अगले दिन मैं आधा घंटा लेट से पहुंचा। अपने ऑफिस में कुछ जरूरी काम करने थे। जब से इस ऑफिस का चक्कर लगाना शुरू किया था, अपने ऑफिस के कई काम पेंडिंग पड़ गए थे, जिन्हें करना भी जरूरी था। आज आप आधा घंटा लेट हो गए। इन दोनों का काम हो जाने के बाद ही आपका काम होगा। मुझे देखते ही उसने कहा था, ठीक है, मैंने कहा और एक खाली कुर्सी पर बैठ एक लंबी सांस ली और उस मनहूस घड़ी और उस मादर जात को कोसने लगा जिसने यह दिन दिखाया। तभी मेरे काम का नंबर आया। फिर वही प्रक्रिया, नंबर, फोटो, टिप टॉप, गिटिर पिटिर, लो आपका भी काम हो गया। अंत में उसने कहा, 100 रुपये दीजिए और यह सिम लगा लीजिए। सर, आप ही लगा दीजिए ना, यह काम मेरा नहीं है, किसी से लगवा लीजिए। यह कौन लगा देगा? मुझे लगाना नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता है। इस रुकेपन की वजह कोई वजह नहीं, शाम तक सिम चालू हो जाएगा। यह नंबर रख लीजिए। कह वह दूसरे कमरे में चला गया था। वहां अब रुकने की कोई वजह तो थी नहीं। मैंने भी ऑफिस को प्रणाम किया और चल दिया। अब मैं बेसब्री से शाम का इंतजार करने लगा। क्या कहूँ, शाम तक बड़ी बेताब रहा मैं। इस सिम और नंबर को लेकर मैं कई रातें ठीक से सोया नहीं था। मन में कितने तरह के बुरे बुरे ख्याल आते रहे। बैंकिंग, ऑनलाइन, गूगल और पे फोन सभी इसी नंबर से कनेक्ट था। साइबर क्राइम से दुनिया त्रस्त है, यह कौन नहीं जानता। आज हर आदमी की मूडी सीआर की तरह मोबाइल में फंसा हुआ है और उनकी अंडरवियर और साड़ी भी आधार की तरह मोबाइल से कनेक्ट है। आज आज़ाद आदमी मोबाइल का गुलाम बन चुका है। मैं बड़ी शिद्दत से यह सब महसूस करता रहा। शाम तक सिम चालू नहीं हुआ। मैं धैर्य बनाए रखा। रात हो गई लेकिन फिर भी सिम चालू नहीं हुआ। धैर्य भी नहीं रहा। उन्हें फ़ोन लगाया। जवाब मिला, कुछ त्रुटि हो गई है, कल आपको फिर से ऑफिस आना होगा। अबे, गाली देनी चाहिए लेकिन दी नहीं। सोचने लगा, उसे गाली देकर क्या होगा? एक नंबर या सिम नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। यह गाली देने या थाली पीटने से खत्म नहीं होगा। उसके लिए एक नई सोच विकसित करनी होगी। युवाओं को अपनी जमीर को जागना होगा, जो इस अंधभक्त राष्ट्र में अभी दूर दूर तक नजर नहीं आता। मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। नंबर छोड़ नहीं सकता, इसे रखना मेरी मजबूरी बन चुकी थी, और रिश्वत दे नहीं सकता, यह मेरे सिद्धांत के खिलाफ था।